हुआ समीर की जानिब से, क्योंकि क्रिकेट का खेल बुद्धिमानी का क्रिकेट खेल है। सिर्फ ताकत के साथ नहीं, ताकत और युक्ति के साथ यहाँ पे खेलना पड़ता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सिचुएशन को समझना पड़ता है। इस मरतबा हुक किया है मगर वहाँ पे मात्र मिलेंगे 1 रन, क्योंकि डिक्लेयर जोन में गेंद जा चुकी है। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, धीरे धीरे रनों की संख्या आगे सरक रही है। 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। विकेट के पीछे हम देख सकते हैं एक आइडियल खिलाड़ी है सतीश पाटिल, उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात है फरहान अकलेकर, और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर ताबिश। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर है मगर 30 गज का दायरा मौजूद, उसका फायदा मिला यहाँ पे बल्लेबाज को। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, उसके कारण गेंद वहाँ पे रुकी मगर तीसरा रन यहाँ पे लेने का मौका मिला। और देखते देखते बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहाँ पे देखने को मिला है। इस तपती हुई धूप में, सूरज की छुआओं में, मई महीने के इस माहौल में रन बनाना इतना आसान नहीं है, दौड़ लगाना आसान नहीं है, मगर यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने देखिए अपने आप को मेंटेन किया है और 3 रन देखते देखते यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं हमारी आंखों के सामने। इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पर 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। 4 ओवर का ये मुकाबला। राइट आर्म ओवर द विकेट। हाँ, समीर की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, थोड़ी सी स्लोवर वन, मगर बल्लेबाज जिस तरीके से चक गए थे, विकेट कीपर सतीश भी चक गए और दोनों भी बल्लेबाजों को फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। और फिर से एक बार यहाँ पे युवराज सिंह की याद ताज़ा होती हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं युवराज सिंह का जर्सी नंबर 12 है। उनका जन्मदिन 12 तारीख को 12वें महीने में 12वें सेक्टर में हुआ था और जो उन्होंने अर्धशतक लगाया था T20 में, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन जोड़े थे। ये 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी रन लिखो टोटल 12 ना, विकेट नहीं ना, 0 लिखो। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। मैं कहूँगा कि ये कुछ अच्छी गेंदबाजी भी है, क्योंकि 30 गज के दायरे का यहाँ पे सामना करना था और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। अब यहाँ पे फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है और सीमा रेखा के नज़दीक बड़े स्ट्रोक को रोकने के लिए, कैच में तब्दील करने के लिए तकरीबन 6 फील्डर हमें नज़र आते हुए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, उसी के साथ एक डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर में भी फील्डर तैनात है। कुल मिला के 6 फील्डर सीमा रेखा के नज़दीक बाउंड्रीज को बचाने के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट, सतीश की ये गेंद तेज तर्रार थी, हाथ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, उसे पुल करने के प्रयास में चूक गए। उनकी पेस को, उनकी स्पीड को भाप नहीं पाए और इसी वजह से यहाँ पे मिस टाइम देखने को मिला। राहिद खेल रहे हैं 10 रन बनाकर और प्रफुल्ल खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे हवा का झोंका, रिजवान घाड़े कैच लेता तो समीर सोंडे की तरफ से 200 रुपये। समीर सोंडे इनकी तरफ से 200 रुपये का इनाम आया है रिजवान घारे के लिए। अगर कैच अब लपकने में कामयाब होते हो तो 200 रुपये का इनाम देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। सतीश अगर लगातार 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को चलता करते हैं या हैट्रिक अपने नाम करते हैं तो 1000 रुपये का इनाम यहाँ पे आ चुका है।
से आ चुका है और एक विकेट तो सतीश ने चटकाया है। अब मात्र 2 विकेट लेने हैं, मगर वो लगातार लेने होंगे। हैट्रिक, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के जरिए से हमने देखा कि चेतन शर्मा, कपिल देव, कुलदीप यादव, दीपक चहर, इरफान पठान और उसी के साथ साथ हरभजन सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैट्रिक अपने नाम किया है। और हैट्रिक लेना ये हर एक खिलाड़ी का, हर एक गेंदबाज का सपना होता है, तमन्ना होती है, आरजू होती है, इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है, अपेक्षा होती है। क्या यहाँ पे अपेक्षा यहाँ पे पूरी होगी? चिकन हो, वो उसका शॉप है, चिकन शॉप है, बोल दो। हर एक अबू बकर चिकन शॉप। थोड़ा सा अनोखा और हटके यहाँ पे प्राइस आ चुका है। पहली मर्तबा तीसरे दिन अबू बकर चिकन शॉप इनकी जानिब से अराबी के सभी गेंदबाजों को सुनहरा मौका, हर विकेट के लिए एक चिकन देकर आपकी रात यहाँ पे बहारदार बनाई जाएगी। फरहान अकलेकर अगर कैच लपकने में कामयाब होते हैं तो फौजान अकलेकर इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम। जी हाँ, यहाँ पे देखिए इनामों की बारिश हो रही है, इनामों की बौछार हो रही है अपने चहीते खिलाड़ियों को ऊपर, क्योंकि चहीते खिलाड़ी है और उनको अप्रिशिएट करते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे जारी है। जी हाँ, इसमें दबा कारपेट के सहारे खेला है, गोली के रफ्तार से गेंद लांघती हुई सीमा रेखा को 4 रन के लिए। AB डिविलियर्स का ये जर्सी नंबर, और अक्सर कहा जाता है कि 17 पर खतरा होता है, 17 शुभ अंक कहा जाता है, मगर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके थे ABD अर्थात अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। 365। जी हाँ, 360 डिग्री जिन्हें कहा जाता था। जी हाँ, इसमें दबाव देखा ना ताव, सामने पड़ी हुई गेंद, जिस तरीके से मध्यम सा आवाज आया, बहुत ही स्वीट सा आवाज आया बल्ले से, तभी पता चला था कि ये 6 रन ही जाएंगे। हमें बताते हुए कि 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर, तेजी के साथ अब रनों की संख्या पहाड़ की तरह यहाँ पे आगे बढ़ रही है। जी हाँ, मगर कमबैक किया है। ये है कलात्मकता, ये है कौशल्य और ये है हुनर और आत्मविश्वास के जरिए से यहाँ पे चकमा दिया उसी बल्लेबाज को जिन्होंने इसके पहले छक्का लगाया था। इस ओवर में सतीश पाटिल ने खर्च किए हैं 11 रन। हम वेस्ट इंडीज़ के किसी मैदान पर बैठे हैं ऐसा लगता हुआ, प्रतीत होता हुआ, क्योंकि देखिए किस तरह से बूमू बज रहे हैं। बारबाडोस में बैठे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, अगर इसी अवसर से रन बनेंगे तो 46 रन तक यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम पहुँच सकती है, मगर अब यहाँ पे वापसी दिलानी होगी। अल्पेश के ऊपर जिम्मा सौंपा है। अल्पेश कातड़कर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं, मगर बल्लेबाजों की भी यहाँ पे सराहना होगी। राहिद ने 2 छक्के 1 चौके के साथ अपने पारी को सजाया है, अपने टीम को संभाला दिया है। स्वरूप जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर है स्वरूप, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है राहिद, 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर उसे उछाल कर खेला, मिड विकेट के फील्डर को ढूंढ लिया, बहुत ही बढ़िया कैच, और ये कैच ने
काफी प्रभावित किया है। बल्लेबाज उमेर ने शायद सोचा नहीं था कि इस तरह से स्लोवर वन गेंद इस मरतबा आएगी, क्योंकि इसके पहले वो फास्टर वन गेंद थी, तकरीबन फुल टॉस थी, मगर उस गेंद को सही अंदाज में सही ढंग में पहचान नहीं पाए थे और इसी वजह से मिस टाइम कर गए और मिड विकेट की दिशा में पकड़े गए थे। उमेर यहाँ पे पहली गेंद बिंदी करने के बाद फिर से एक बार खेलने के तैयार है। हाफ ट्रैकर गेंद फिर से एक बार पुल कर दिया है, मगर क्या उस गेंद को फील्ड करने में ये एजाज को 100 रुपए का इनाम देकर एजाज को एजाज दी है, यानी इज्जत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद नबील अखलेकर, अपने गांव के अपने टीम के सारे खिलाड़ियों का हौसला यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं। उसका असर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक टीम बॉन्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर गेंदबाज से गलती होती है तो वहाँ पे उनके साथी संग सहकारी उन्हें संभाल के ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कैच, जो कैच यहाँ पे हमें देखने को मिले। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। आपको जीतना है तो सबसे आसान रास्ता है विकेट चटकाने का। किसी भी हालत में यहाँ पे कैच नहीं ड्रॉप करना है। इनफैक्ट जो हाफ चांसेस होते हैं उसे भी फुल चांसेस में कन्वर्ट करना है। इसी जज्बे के साथ अगर फील्डिंग करोगे तो आपको हराना बहुत मुश्किल है। 3 गेंदों में अल्पेश कातड़कर ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, अभी तक एक भी रन नहीं खर्च किया है। क्या कमाल की वापसी, शानदार कमबैक यहाँ पे अल्पेश द्वारा। आहा, स्लोवर वन गेंद फिर से एक बार चकमा दिया। थोड़ी देर के लिए सतीश भी चक गए थे, सतीश बहुत दूर खड़े थे उस पेस के लिए, मगर गेंद स्लोवर वन थी, उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था। और ये कला हर गेंदबाज में होनी बेहद जरूरी, इसे डेवलप करना होगा और ये ऐसे ही एक दिन में डेवलप नहीं होती। उसके लिए मेहनत, मशक्कत और खून पसीना एक करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। अगली गेंद स्लोवर वन, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, मगर जड़ में थी, उसे खोद कर खेला था कारपेट के सहारे। कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो। दूसरे रन की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। कमाल की फील्डिंग हो रही है, मजा आ गया ये फील्डिंग देखकर, क्योंकि जब भी फील्डिंग अच्छी होती है ना तो सही मायनों में मजा आता है मैच देखने के लिए। क्योंकि गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे, मगर आपके पास क्या है? आपके पास दिखाने के लिए फील्डिंग जरूर है। इस ओवर की पहली 1 रन स्कोर कार्ड पर लग चुकी है। गेंद फलक में, जान हलक में। ओहो, तकदीर वाले रहे, बच गए। 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद ने टप्पा खाया है, लैंड हुई है और एक जीवन दान यहां पे मिला है बड़े बल्लेबाज को। ये ना राहिद, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें मैदान से बाहर का रास्ता दिखाने का सुनहरा मौका था। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 11 रन और इस ओवर में अल्पेश कातड़कर ने मात्र 3 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। कमाल की गेंदबाजी, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कमबैक। जबरदस्त गेंदबाजी। एक गेंदबाज आपके पास ऐसा होना चाहिए जो इस तरह की वापसी दिलाए और ये काम अंजाम दिया है अल्पेश कातड़कर ने। अराबी एजाज ने जो कैच पकड़ा उसके सर, एजाज ने जो कैच पकड़ा ना उसके ऊपर आमिर, आयमन और उमेर, इनके तरफ से 300 रुपए आए हुए। ये बॉलर अगर और एजाज ने जो कैच लपका था उसके लिए आमिर, आमीन और ऐमन और उमेर, इनकी जानिब से 300 रुपये यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लगातार 3 ना, ये अगर बॉलर लगातार 3 विकेट निकालता है तो लुकमान की जानिब से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। लुकमान, इनकी जानिब से भी 500 रुपये का इनाम आ चुका है। अगर मगर है 26 रन 26। हाफिज आमीन अगर लगातार 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को चलता करते हैं, अर्थात हैट्रिक अपने नाम करते हैं, तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है लुकमान इनकी जानिब से। ओहो, नो बॉल करार दिया है। अच्छी एक्शन के धनी है हाफिज आमीन, मगर स्टेप आउट कर गए और इसी वजह से अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है। मगर ये क्या हो रहा है?
एक एक रन बहुत ही कीमती है। इस तरह से अगर एक एक रन लुटाओगे तो ये महंगे साबित हो सकते हैं रन। अब यहाँ पे मुफ्त के 4 रन मिलेंगे नो बॉल के रूप में, 1 रन फ्री हिट भी मिलेगा और 3 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर मुकम्मल कर लिए इस तपती हुई धूप में। हालांकि ये हाफिज आमीन की एक्शन देखिए, बहुत ही खूबसूरत एक्शन, प्योर क्रिकेटिंग एक्शन मैं कहूँगा, और गेंद को घुमाने की क्षमता भी रखते हैं। उनके एक्शन से मुझे यहाँ से लग रहा है कि गेंद आउटस्विंग हो रही है। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने का प्रयास है उनका, मगर पहली गेंद पर गलती कर गए। उस गलती का खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। 4 रन तो पहले ही खर्च कर चुके हैं। अमीन को फिर से एक बार वापसी करनी होगी। आहा, ये होती है वापसी। शानदार गेंदबाजी, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे अमीन का देखने को मिला, क्योंकि बल्लेबाज आगे निकले थे और कमाल का उन्हें ब्लॉक किया था। 2 टांगों के बीच में परफेक्ट यॉर्कर हमें देखने को मिला। फ्री हिट होने के बावजूद यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। शानदार वापसी, मगर इस मरतबा लेग बाय के रूप में 1 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या 31 रन, 31 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। राहिद और प्रथमेश यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर प्रथमेश है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राहिद, जिनके बल्ले से 2 छक्के, 1 चौका, 1 तिर्री और 1 दुक्का हमें देखने को मिला है, और 1 सिंगल रन भी, यानी हर रन उन्होंने यहाँ पे निकाला है 0 से लेके 6 तक। आहा, ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हवा में गेंद। ओहो, फरहान आंख लेकर उसे जज नहीं कर पाए, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो। सतीश पाटिल ने वक्त बिल्कुल यहां पे इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, देखिए रहमान, मुझे यहाँ पे बैठकर बोलना बहुत ही आसान है, आप सभी को यहाँ पे बैठकर क्रिटिसाइज करना, टीका करना, टिप्पणी करना, दोष देना बहुत आसान है, मगर जब वहाँ पे जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाथ किस तरह से थर थर कांपते हैं, गेंदबाजी करते हुए और फील्डिंग करते हुए भी। इस बीच मैं बताना चाहूँगा रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। 2 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 4 गेंदें अंतिम ओवर की अभी भी शेष। इन 4 गेंदों में कहां तक पहुंचेंगे सभी को इंतजार है, मगर यहां पे अरावी टीम के सारे फॉलोअर्स यही सोचते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट आए और किफ़ायती गेंदबाजी हो और 40 के आसपास यहां पे सिमट जाए ये पारी बल्लेबाजी करने वाली टीम वडौली की। मगर देखते हैं वडौली टीम के बल्लेबाज कहां तक इस पारी को खींचते हैं। आहा, अच्छी गेंद, फिर से एक बार हवा में, उस गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद फिर से एक बार लैंड होती हुई। दोनों भी बल्लेबाजों को मौका मिलता हुआ, मौके का फायदा उठाया और 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन, 35 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। मध्य क्रम के बल्लेबाज प्रथमेश और उनके साथी बल्लेबाज सौरभ यहां पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी, मगर हाफिज आमीन का यहां पे फिलहाल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, ये कैच नहीं, बिल्कुल नहीं ड्रॉप कर सकते। जीवन दान तो दिया है, मगर रन आउट क्या यहां पे होंगे? जी हाँ, ऐसा तो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, क्योंकि बल्लेबाज खुद बाहर निकले हैं एडम गिलक्रिस्ट की तरह।
कला का उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है और हमें सहयोग भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच अरबाज आए हैं नए बल्लेबाज हाफिज आमीन। जी हाँ, इसमें तो हवा में गेंद जरूर है, मगर क्या हुआ वहां पे? पैंतालीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत, 24 गेंदें और 46 रन, यानी तकरीबन हर ओवर में 11.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है, ना ही इतना मुश्किल है। ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें यहाँ पे जरूर लगाई जा रही है, क्योंकि दोनों भी टीमों को उतना ही जीतने का मौका, 50-50 चांसेस यहाँ पे जरूर है। अमीन ने इस ओवर में 19 रन खर्च किए हैं, काफी खर्चीला ओवर रहा, क्योंकि इस ओवर में हमें वाइड गेंदें, उसी के साथ नो बॉल गेंदें भी देखने को मिली और मिस फील्डिंग भी देखने को मिली, ओवर थ्रो के रूप में भी रन देखने को मिले। इसी वजह से 19 रन इस ओवर में आते हुए दिखाई दिए। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, मगर अल्पेश कातड़कर ने मात्र 3 रन खर्च किए थे। अमीन ने इस ओवर में 19 रन खर्च किए हैं। चलिए दोस्तों, ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय के गर्भ में ये छुपा हुआ है रिजल्ट। मगर मैदान पर क्या होगा इसके बारे में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को ले चलूंगा। फिर से एक बार माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा इमाद को। धन्यवाद। हेलो, शुक्रिया यासीन सर। फिर एक बार दोपहर के सत्र में स्वागत है। दोपहर का अंतिम सत्र मैदान के अंदर और बीच मैदान के अंदर आप देख सकते हो दो टीमों का एक ऐसा बैटल जिनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ देखा जाए तो वडौली और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ की मेजबान टीम साहिल आरावी। तालियों की गूंज के साथ सलामी में फलंदाज मैदानात दाखिल होता है। टीम के लिए ये दोनों बल्लेबाज यानी रिकॉग्नाइज प्लेयर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, सतीश पाटिल और दूसरी तरफ देखा जाए तो समीर बाबा। साबिर भाई, साहिल आरावी ने टेनिस क्रिकेट को क्या दिया? साहिल आरावी ने टेनिस क्रिकेट को साहिल आरावी क्लब का एक श्रीवर्धन मसला एसोसिएशन का बिग बैच जैसा टूर्नामेंट दिया। साहिल आरावी ने टेनिस क्रिकेट को क्या दिया? साहिल आरावी ने सतीश पाटिल जैसा एक ऑलराउंडर दिया, समीर बाबा जैसा एक हार्ड हिटर दिया, अल्पेश जैसा एक विकेट टेकर दिया। लेकिन आज इन दोनों बल्लेबाजों को दिखाना पड़ेगा कि साहिल आरावी के लिए नहीं बल्कि हम पूरे अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि पूरे गाव के लिए खेळ, कारण की जेव्हा जेव्हा विलेज टू विलेजचा फॉर्मॅट असतो आणि गावातलं क्रिकेट खेळलं जातो, म्हणजे जी काय मोठी स्पर्धा असते त्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये गावागावातून वाड्यावाड्यातून कसब्यातून मोहल्ल्यातून जे काही संघ इथे उपस्थित होतात, वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यातून खेळाडूंना संधी भेटते। ती संधी त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी जे मैदानात संघाचे खेळाडू उतरतात
त्यांना माहित आहे आम्ही संघासाठी खेळतो, गावासाठी खेळतो, गावाच्या स्मितेसाठी, गावाच्या इज्जतीसाठी खेळतो. आम्ही पैशासाठी खेळत नाही. आमचे बाबू बघा मॅचचा आस्वाद घेत आहेत, एक टक लावून मॅचला पाहतायत. ते विचार करतात पुढचा सामना आमचा सुद्धा आहे, आम्हाला विकेटचा अंदाज घ्यायचा आहे. या मातीच्या ज्या पद्धतीने या कॉन्क्रीटच्या विकेटवरती, या मातीवरती आम्हाला ज्या क्रिकेटनी शिस्त पद्धत दाखवली आणि ज्या पद्धतीने आम्ही आज एवढे मोठे खिलाडू झालो, तर नक्कीच त्याचा आम्हाला पूरनपूर फायदा है. तो इसलिए साहिल अरबी को अब देखना है कि प्रति ओवर 11.5 हर सिक्स पर आरिज राउत द डैशिंग बॉय इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम. देखिए आरिज भाई को जैसे ही मालूम पड़ा कि साहिल अरबी का मैच है, वो जहां पर थे वहां से दौड़ते हुए आए, अपनी बाइक को निकाला और सीधे 120 की स्पीड से यहां तक पहुंचे, क्योंकि वो उर्स में गए हुए थे. ठीक से मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की, साकिब की, जिसने तीसरी गेंद पर टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया. गलतियां उसकी तरफ से भी हुई. पहली गेंद पर नो, फिर वाइड, फिर सिक्सर, फिर 2, फिर विकेट. उसमें से कुल 5 गेंदे डाले, 3 गेंदे काउंट हुए, 2 गेंदे अल्पेश कातलकर इनके लिए नीलेश हातीसकर इनकी तरफ से हर 6 पर 100 रुपये का इनाम. अल्पेश तुमच्यासाठी बक्षीस आहे. पाहूया कशा प्रकारची लढत पाहायला भेटेल. आहा, इस बार इनफील्ड के ऊपर से फिर एक बार खेला है, ये क्या है, सेफ है. जी हाँ, हो गया, 1 रन पूरा, दूसरे की मांग. और यहां पर बाउंड्री लाइन पर गेंद जा चुकी थी. परवेज भाई 4. ओके, तरीके से पैसों की बारिश हो रही है, रनों की भी बारिश हो रही है. इस गेंद पर चौका आ गया, यानी 4 गेंदों में कितने रन आए? 14 रन. बहुत खर्चीला ओवर रहा. जो रिक्वायर रन रेट था ना वो पूरा हो गया आरिज भाई. मैंने 11.5 की बात कही थी, यहाँ पर 14 आ गए, यानी बहुत ही अच्छा क्रिकेट वाली टीम के लिए. होगी नो बॉल. देखिए सॉफ्ट डिसीजन तो निनाद ने दे दिया है कि नो बॉल है, लेकिन फील्डरों का कहना है कि आप फिर से चेक करिए, इसलिए अंपायरों के बीच में डिस्कशन हो रहा है. परवेज राउत और निनाद. अब परवेज राउत ने सीधा थर्ड अंपायर की तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं. देखना है कि थर्ड अंपायर क्या इशारा देते हैं. क्या ये गेंद कमर के ऊपर थी? अगर कमर के ऊपर थी तो ये अल्पेश के लिए मानो एक बेहतरीन मौका लेकर आई है. टीम का स्कोर अब तक तो 14 हो चुका है. बहुत ही अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ. मैंने कहा ना कि अरीज भाई साहिल अरावी ने टेनिस क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है. आज की तारीख में देखो तो इतना बड़ा टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट के अंदर खिलाड़ियों के लिए इस कड़कड़ाती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में अरशद मौलाना ठंडे शरबत का इंतज़ाम, मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल, 1 से लेके 4 तक प्राइज. फर्स्ट प्राइज 50,000 5, सेकंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज देखा जाए तो 5,000 5 और चौथा प्राइज 5,000 5. देखिए ये 4 दिन आपको बेहतरीन मौके उपलब्ध करवा कर दिए जा रहे हैं. हर दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शरबत प्रोवाइड की जा रही है. बिल्कुल चारों ग्राउंड की अगर मुआयना करें चारों ओर, तो ग्राउंड की सजावट देखिए, दर्शकों के लिए बैठने का इंतजाम भी किया हुआ है. 6 पर 500 रुपए का इनाम भी आ जाएगा. सतीश आपके लिए इनाम है नासर बालदार की तरफ से. वो आपको बड़ी ही बारीकी से आपकी बैटिंग को देख रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने खड़े देखिए. हा, आता बघितलं, सलग 3 षटकारावरती 500 रुपयाचं बक्षीस लावलंय नासर बालदारने आणि साबिरनी 1,000. यस, पंचांचा फायनल डिसिजन येतोय की नो बॉल आहे. बघा डिसिजन जेव्हा पण घेतलं जातो ना साबिर भाई, जर खेळाडूला असं वाटतोय डाऊटफुल आहे तर त्यांनी पंचांवरती दबाव बनवू नका, चांगली खेळाडू वृत्ती दाखवा आणि वडवली संघासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या.
कारण की त्यांनी डिसिप्लिनच्या पद्धतीने जे काय पंचांना सांगायचं होतं त्यांनी सांगितलं. पंचांना अरे तुरे नाही केलं. शिस्त पद्धत ह्या वडवली संघाने दाखवलं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी होऊन जाऊ द्या. यस, क्रिकेट की डिसिप्लिन के साथ उन्होंने अंपायर से बात की कि सर नो है, आप चेक करिए कि नहीं है, और नतीजा यही आया कि निनाद ने जो डिसीजन दिया था वो सही हुआ. ये हमें देखने मिल रहा है इस टूर्नामेंट के माध्यम से. जब ऐसी टीम डिसिप्लिन के साथ उतरेंगे, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कतार के साथ जाओ. डिसिप्लिन का बाबू मतलब ये नहीं होता है की तुम्ही एका रंगात जा. डिसिप्लिनचा महत्व हे आहे की तुम्ही पंचांचा आदर करा. यस, आणि आज या संघाने दाखवलं. चला मॅचकडे आपण बोलूया. बाबूदा धावसंख्या आतापर्यंत झाली आहे 16 धावा. अजूनपर्यंत पहिल्या षटक मार्गस्तर आहे. आणि पहा काय मैदानात रंगतोय. परत एकदा चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. धावा भेटणार 4. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं. टीम का स्कोर अभी भी 1 ओवर चल रही है और टीम का स्कोर 20. और ये देखिए सतीश पाटिल, हो 6 रन. टीम का स्कोर परवेज भाई 26 रन. 26 रन हो चुके हैं. पहले सत्र का खेल जब हुआ था तब 45 रन हुए थे. बाबूदा 46 धावा करायचे होते. आतापर्यंत 26 धावा आलेत. आता 50% मॅच झालेली आहे, 50% शिल्लक आहे. कारण की क्रिकेट आज जो खेळला जातो ना बॅटिंगमध्ये, क्रिकेटला आज जो एवढं थ्रिलिंग आणि एवढं एंटरटेनिंग जर केलंय ना हरीश भाई, तो बैटिंग ने की है. और इस ग्राउंड पर आपको बैट्समैन एक से बढ़कर एक मिलेंगे. अनमोल हीरे मिलेंगे, नगीने मिलेंगे, और ऐसे तराशे हुए हीरे मिलेंगे जिनकी कीमत मैं भी नहीं बता सकता, न कोई भी नहीं बता सकता. या वो जोहार ही बता सकता है. 1 ओवर के खात्मे के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 26. अभी भी देखा जाए तो मैच 2 तरफा बन सकता है. लेकिन जिस तरीके से 46 का पीछा करना था, 20 रन की जरूरत है. 18 गेंदे और 20 रन. जी हाँ, एक ही बात कहता हूँ हरीश भाई, अगर रास्ते की परवाह करूंगा ना तो मंजिल बुरा मान जाएगी. यहाँ वही इमरान हाशमी का डायलॉग आपको भी याद आया होगा. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं. जी हाँ, और इमरान हाशमी के फैन है हमारे हरीश भाई, बहुत दीवाने हैं. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं. ये थोड़ा सा चर्चा होती है पण मॅचकडे आपण थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करूया. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आलाय. इसका नाम बोलिए. राहित पार्थ. ओके. अल्पेशसाठी बक्षीस आहे. प्रत्येक षटकारावरती 100 रुपयाचं बक्षीस. निलेश हातीसकर इनकी तरफ से. पाल, वाह काय गोलंदाजीचं प्रक्षेपण दाखवत आहे. क्या बात है. पहिला चेंडू निर्धाव, अचूक टप्पा, गोलंदाजीवरती नियंत्रण, सही मायनों में अच्छी गेंदबाजी करने का अब जिम्मा इस गेंदबाज के ऊपर. पालला या स्पर्धेमध्ये एक चांगली संधी भेटली माझ्या मते, मी जर सांगितलं तर, कारण की हा षटक त्याच्या आयुष्यामधला एक चांगलं षटक असू शकेल क्रिकेटच्या माध्यमातून, क्रिकेटच्या दृष्टिकोनातून. यस, फटका फसला आणि पालनी घेतला विकेट. के बाद अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बैट्समैन जा रहे हैं, आमीन. लेकिन एक खास बात है, अल्पेश ने अपनी टीम के लिए रन बनाने की कोशिश की थी, रन रुकाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जल्द विकेट गया. लेकिन तारीफ करूंगा मैं पार्थ की, जिन्होंने पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर विकेट. वेलकम जैद प्रकार, मोस्ट वेलकम. जी हाँ, मॅच की तरफ बढ़ते हैं. मी मगाशीच म्हटलं ना प्रियतेज, तुम्ही सुद्धा एक चांगले गोलंदाज आहात.
आयुष्यामध्ये बरेच क्रिकेटर पाहिले, गोलंदाजीवरती अचूक टप्पा नसला तर फटकेबाजी त्यांना पण खायला लागते आणि त्यांना पण धावा पडतात, परंतु अचूक टप्पा असला तर ते सुद्धा कमबॅक करतात. आणि त्यातलाच मधलं एक गोलंदाज म्हणजे पार्थ. दुसरं षटक हाताळताना पहिल्या षटकामध्ये 26 धावा खर्च केल्यानंतर संघासाठी मला काय करायचं आहे, दुसरं षटक घेऊन मी का आलो आहे, संघाच्या कर्णधारांनी माझ्यावरती जबाबदारी का सोपवली आहे, ह्याचं उदाहरण म्हणजे पार्थ. वाह, चांगला फटका सजवला आहे. ऑफ ड्राईव्ह पाहायला भेटतोय, एक धाव नक्कीच भेटणार. या एका धावाने संघाची धावसंख्या साहिल आरावीची झाली आहे आत्तापर्यंत 27. पण त्या धावांना जर जास्ती कोणी गती दिली असेल तर समीर बाबा, सतीश पाटील आणि अल्पेश होते. आता दोन चांगले फलंदाज आऊट झाल्यानंतर जबाबदारी सतीश पाटीलकडे जास्त आहे. पाहूया कशा प्रकारची लढत मैदानात दाखवते संघासाठी. झुंज दाखवणं गरजेचं आहे. फुल टॉस चेंडू होता. वाह, ये फुल टॉस गेंद थी, मानो लॉलीपॉप था, आपको बस उसे खाना था, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ. 4 गेंदे 1 रन 1 विकेट, दूसरा ओव्हर जारी. रुपेश दा, आपल्या सुद्धा सहर्ष स्वागत. यस, सोमदाई श्रीवर्धन असेल आणि रुपेश नसतील असं होऊच शकत नाही, तर आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. चला मॅचकडे आपण वळूया, चर्चा नंतर होणार, नक्कीच होणार. पुढचा चेंडू, पारचा हा चेंडू सतीश पाटीलने भिरकवलाय. राहितच्या कडे चेंडू जाताना दिसतोय. तो यष्टीरक्षक होता, आता मात्र क्षेत्ररक्षण करताना आम्हाला दिसतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो, चांगला बॅकअप आणि या एका धावाने संघाची धावसंख्या झाली आतापर्यंत 28. उमर 11 गोनगर आणि बानकोट. चला नाणेफेकसाठी या. मुझसे आ जाओ, चलो बहुत टाइम हो गया. टॉस हो गया ना, आ जाओ टॉस के लिए आ जाओ. मुसेब, बानकोट के कैप्टन रेडी है. मुसेब आ जाओ, मैच की तरफ बढ़ते. ये देखिए 2 की मांगे. वाह, अमीन ने 2 रन बना लिए तेजी के साथ. थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है जिसके कारण 2 रन पूरे हो गए. और इसी ओवर में मानना पड़ेगा पार्थ की गेंदबाजी को. साबिर भाई देखिए, पहली ओवर में 26 आए, लेकिन इस ओवर में महज 4 रन आए, 1 विकेट. वो कहते हैं ना कि अच्छा कमबैक किया है. एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और ये बदलाव लाने की कोशिश किसने की है? पार्थ ने. अब सवाल ये बना हुआ है, हमारे हारिस भाई देखिए इधर से उधर नाच रहे हैं कि मेरी टीम का क्या होगा, मेरी टीम का क्या होगा, क्योंकि अब यहां से गेंदे बची हुई है 12, और जिस तरीके से स्कोर जो मतलब कितना 16 है ना, अब गेंदे बची हुई है यहां से 12 और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत. अगले मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है अनीस भाई के हाथों. गोनगर टीम के कैप्टन आ चुके हैं, बानकोट टीम के कैप्टन, जी हाँ वो भी आ चुके हैं. अनीस भाई जाइए, टॉस उड़ाइए. परवेज भाई, जीतने के लिए 12 गेंदे 16 रन की जरूरत. यस, मैच इज ऑन. 2 तरफा मुकाबला है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सालों का तजुर्बा परवेज राउत मेन अंपायरिंग पर, और एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक नीनाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अब ये तीसरा ओवर लेकर कौन आया है? बॉलर का नाम बताइए. राहित, ओके, सौरभ आए हैं. अगर ये 5 रन की गेंदबाजी करते हो शायद मैच में एक ट्विस्ट आ सकता. बिल्कुल सही कहा साबिर भाई आपने. अगर इनकी ओवर नपी तुली रही, लेकिन देखिए पहली गेंद अपनी लाइन लेंथ को भूल गए. परवेज सर का इशारा कि लेग स्टिक के बाहर गेंदबाज अलग मोहल्ले में चला गया, वाइड गेंद. टीम का स्कोर 31. जीतने के लिए अभी भी देखा जाए तो 15 रन की जरूरत. 12 गेंदे 15 रन. इससे पहले वाला मैच एक ऐसा बना था, 6 गेंदे 25 की जरूरत थी. अब ये 12 गेंदे 15 रन की जरूरत रहते हुए सतीश पाटिल ने स्ट्रोक तो खेला था, लेकिन एज लगा और गेंद गली के क्षेत्र में चली गई. 1 रन आ गया और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन. जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है. 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए 14 रन की जरूरत. अभी भी देखिए अरशद मौला को भी उम्मीद है कि एक अच्छा क्रिकेट खेला जा सकता है अपनी टीम की तरफ से. दूसरी तरफ वडौली की टीम, आज बोरली वडौली, यानी जिस तरीके से वडौली की एक पहचान बन चुकी है कि कोपरा का बड़ा टूर्नामेंट वडौली के सरजमीन पर ही होता है, और आज वही टीम वहां से एक बड़ी टूर्नामेंट के लिए माने जाने वाली टीम आज यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है. ऑन ड्राइव के रूप में 1 रन आसानी के साथ, 1 के साथ स्कोर हो गया 32. 32 रन 33. उमर 11 गोनगर की टीम ने मुकाबले का टॉस जीता है
और पहले सत्र में वो टॉस जीतकर फील्डिंग करना पसंद करेंगे और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है बानकोट की टीम को। इस बीच देखिए एक रन आसानी के साथ एक ही रन मिलेगा। अब यहां से अच्छी साझेदारी निभाने का बल्लेबाजों ने जिम्मा लिया है अपने ऊपर। टीम का स्कोर 34। देखिए खास एक छोटा बच्चा मैं देख रहा हूं, निगड़ी से कुड़की से यहां तक आया है अपने सिस्टर के यहां पर, राहिल राजपुरकर। क्यों आया है? बस अपने टूर्नामेंट को देखने के लिए। देखिए इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल और इसी के साथ यहां पर कॉटबियन के रूप में विकेट भी गिरा है। सौरभ द्वारा पहली गेंद वाइड, फिर एक रन, फिर एक रन, फिर एक रन, लगातार 3 सिंगल और फिर विकेट आया, यानी चौथी गेंद पर विकेट आया। कुल गेंदे हो चुके हैं परवेश भाई 4। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सौरभ बॉलिंग पर है और स्कोर हो चुका है 34 पर 34 रन। आठ गेंदों का खेल जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। दिक्कत बनी हुई है, मुश्किलात का सामना जूझती हुई टीम, लेकिन अभी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर है। अब ताबिश खेलना पड़ेगा ताबिश को। देखिए ताबिश ने खेला हुआ स्ट्रोक, कवर के क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक खेला, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और कवर के क्षेत्र में एक अच्छा ड्राइव देखने मिला। अब सतीश के पास स्ट्राइक है, पूरा जिम्मा, पूरा खेल अब सतीश के ऊपर आहे। सतीशला जबाबदारीचं क्रिकेट खेळावं लागेल, कारण की सामना अजूनपर्यंत संपलेला नाही आहे, कारण की सतीश अजूनपर्यंत जिंकला नाही आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सौरभ, त्याचा सुद्धा प्रयत्न असेल। पुढचा चेंडू राउंड द विकेट, हा चांगला चेंडू होता, यस बैट्समैन को फंसाया, लेकिन ताबिश ने जल्दबाजी की और अपना विकेट गंवाया। आत्महत्या। साबिर भाई, जैसे ताबिश ने विकेट गंवाया, शायद ताबिश भूल गए कि ऑफ साइड में भी ग्राउंड है। बिल्कुल, जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था कोई टाइमिंग नहीं हुआ और नतीजा आपके सामने कि वो रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाए। जिस तरीके से सतीश ने जो स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, सतीश ने उस गेंद पर बीट जरूर हुए थे, लेकिन सतीश को भी बताना जिस तरीके से क्रिकेट मैदान के अंदर जो चल रहा है, पहली ओवर में 26, दूसरी ओवर में 4 और तीसरी ओवर में 5, 2 विकेटों का नुकसान। अब तक देखा जाए तो कुल 4 विकेटें जा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि वडोली की टीम ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, मानना पड़ेगा। जहां पर 12 गेंदों में जब जीतने के लिए 16 रन की जरूरत थी और 5 रन का ओवर डाला, वाह अजन।
थैंक यू, थैंक यू। 13 रन 6 बॉल। देखिए अब गेंदे यहां से बची हुई है 3 और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है। अनीस, आपके लिए इनाम आया हुआ है दानिश माडिक इनकी तरफ से, एक 6 पर 500। एक बात कहता हूं साबिर भाई, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा था कि दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर बॉल पर आप बिल्कुल खेल को तकदीर पर टाला नहीं जाता। और ये देखिए क्या हुआ मैदान के अंदर, और एक विकेट। हाँ सत्या क्या गेल बोला, 5 बॉल मिले सतीश को, क्या गेल सिंगल करके मारेगा। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा वही हो रहा है कि मैंने जो कहा ना कि मुकाबले के अंदर ट्विस्ट आया है। अब गेंदे बची हुए 4 और विकेटें इसी ओवर में देखा जाए तो 3 जा चुके हैं। अब गेंदे बची हुए 2, जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। मैंने कहा ना 7 रन, 2 गेंदे 7 रन। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता साबिर भाई, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि टेनिस क्रिकेट के खेल को तकदीर पर नहीं टाला जाता। अब तकदीर पे टाल नहीं सकते, आपके पास दिमाग होना चाहिए। आप क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर खेलिए, लेकिन ग्राउंड के साथ साथ अपने दिमाग में भी खेलिए कि क्या करना है और क्या नहीं। हुआ वैसा कि बैट्समैन जोश के साथ जज्बात पर काबू नहीं पाया और बड़े स्ट्रोक में अपना विकेट गंवाया। अब मुश्किल हो चुका है, मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। इसकी सराहना करना चाहूंगा गेंदबाज की कि क्या गेंदबाजी की है सौरूप ने। अपनी टीम के लिए एक ऐसा रूप धारण किया है जो टीम के लिए एक जीत के कतार पर हो सकता है। आहा, ये देखिए, वाह, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, नामुमकिन को मुमकिन चीज बनाने का काम जो किया है वो सौरूप ने किया है। एक ऐसा रूप धारण किया है जो टीम के लिए मानो जीत की कोहराम मचा रहा है। और देखिए पीछे से आवाजें आ रही है, विकेट के पीछे वडोली की टीम के जो सपोर्टर है। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो स्कोर 39। अब गेंदे बची हुई है सिर्फ और सिर्फ 1 और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। कहां मैच थी और कहां आ गई। 4 गेंदे 3 गेंदे 7 पर थी और अब यह मुकाबला 1 गेंद 7 पर आ चुका है। इस बल्लेबाज के लिए एक सुनहरा मौका है, अपनी किस्मत को आजमाने का। और इस बार देखिए बल्लेबाज ने नहीं बल्कि गेंदबाज ने कमबैक किया है, मुकाबले को जीता है, बिल्कुल कमबैक करके दिखाया। मैंने इसीलिए तो वो अल्फाज कहे थे कि टेनिस क्रिकेट के खेल को तकदीर पर नहीं आप टाल सकते। आपको जो करना है वो आपके दिमागी अंदाज में करना पड़ेगा। सतीश पाटिल यकीनी तौर पर थोड़े से नाराज होंगे, क्योंकि वो बल्लेबाज चाहे गेंदबाजी में चाहे बल्लेबाजी में कुछ गेंदे डॉट